हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं आप लोगों को डीएवी के क्लास 4 का साइंस चैप्टर नंबर 9 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 9 है सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए और आप इसके बाद जो चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हैं उसके आंसर्स अपने आप दे सकें। और तो उसके लिए आपको क्या है कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा, अच्छे से ध्यान से सुनना होगा और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसको भी आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए आपको पहले वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट ए बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको और मेरी वीडियोज़ और भी डाला हुआ है, मैंने चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक का। तो हमने उन चैप्टर 8 में पढ़ा था कि बैलेंस्ड डाइट की क्या इम्पोर्टेंस है। बिसाइड्स बैलेंस डाइट आवर बॉडी आल्सो नीड्स वाटर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। तो जिस तरह से बैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से वाटर की भी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर रूप से काम करने के लिए, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए और हमारे बॉडी से जो रिमूव वेस्ट हैं उसको रिमूव करने के लिए वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। वी नीड टू ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। और हमें इसके लिए हर दिन एवरी डे 8 से लेकर के 10 ग्लास तक वाटर पीना चाहिए। पोर्टेबल वाटर, वाटर विच इज़ क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो जो वाटर जो है वो साफ़ होता है और पीने के लिए बिल्कुल फिट होता है, बिल्कुल सही होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर कहते हैं। एट सम प्लेसेस पीपल यूज़ ग्राउंड वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स और हैंड पम्प्स एंड रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो कई जगहों पर, कुछ जगहों पर क्या होता है कि लोग जो है ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए आपने पिक्चर में, ये हैंड पंप है, इस तरह का हैंड पंप देखा होगा आप लोगों ने। इस तरह का हैंड पंप का यूज़ करके हम ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं, या फिर कुओं का यूज़ करके। और फिर या कुछ लोग जो हैं, जहाँ ये भी सुविधा नहीं है, वाटर लेवल बहुत नीचे है, तो वहाँ पे लोग बरसात वगैरह में या फिर जो कोई बड़ी नदी वगैरह भी जहाँ रहती है तो नदी का पानी भी वो पीते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि जिस एरिया में ये कुएँ नहीं हो, पानी की और सुविधा नहीं हो, तो वहाँ पे लोग नदी का पानी भी पीते हैं। दिस वाटर मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट ऑफन कंटेन्स डर्ट एंड जर्म्स। तो इस तरह के जो वाटर होते हैं, जो रिवर के वाटर होते हैं, ये सब वाटर जो होते हैं वो पीने के लिए बिल्कुल फिट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी और बहुत सारे जर्म्स होते हैं। इन सिटीज़ पीपल गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप्स। और जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे लोग पीने के पानी कैसे पाते हैं? नल से आता है। तो नल में जो पानी आता है उसी को वो पीने के लिए यूज़ करते हैं। दिस वाटर इज़ क्लीनर देन ग्राउंड वाटर और रिवर वाटर। तो जो नल में पानी आ रहा होता है वो पानी जो है इस ग्राउंड वाटर से और रिवर वाटर से साफ़ होता है, क्योंकि देखिए ग्राउंड वाटर हमें कहाँ से मिलता है? कुएं से मिलता है। तो कुआं आपने देखा कभी ढका हुआ रहता है? वो तो पूरा खुला रहता है, उसमें जो धूल है, डस्ट है, कितनी सारी चीज़ें गिरते रहती है। कुएं के पानी में भी कई तरह के जर्म्स हो जाते हैं। और उसी तरह से रिवर का भी पानी जो होता है वो साफ़ नहीं होता है। तो जो टैप से आता है पानी वो जो है इसकी तुलना में काफ़ी क्लीन रहता है। हाउएवर समटाइम्स इट में स्टिल कंटेन सम जर्म्स। और कई बार ऐसा होता है कि इसमें कुछ जर्म्स भी होते हैं। वी शुड टेक केयर टू ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर। और इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें साफ़ और बिल्कुल प्योर वाटर पीना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नल का भी पानी जो है वो जिस टैंक में रहता है, उस टैंक को क्लीन नहीं करने से उस पानी में भी जर्म्स हो जाते हैं। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर कैन कॉज डिसीजेज लाइक जॉन्डिस, डायरिया, dysentery and cholera. We therefore need to purify water before drinking it. तो ये जो हम पानी पीते हैं अनक्लीन वाटर, अगर हम पी लेते हैं ऐसा वाला वाटर जो कि अनक्लीन रहता है, तो क्या होता है, इस पानी के कारण से, इस गंदे पानी को पीने के कारण से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जैसे कि जॉन्डिस होता है, डायरिया होता है। डायरिया में क्या होता है कि लूज मोशंस होने लगते हैं। डाइसेंट्री होता है, कॉलेरा होता है, ये सब इसी टाइप की बीमारी होती हैं। ये सब हमें हो जाता है किससे? अनक्लीन वाटर पीने के कारण से होता है। इसलिए हमें जो है वो प्योरीफाई वाटर पीना चाहिए। मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। तो अब देखिए हम अब ये प्योर वाटर हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए हमें कुछ मेथड्स यहाँ पे एक्सप्लेन बताए गए हैं
तो देखिए कि हम कैसे वाटर को प्योरीफाई करके उसको हम पी सकते हैं। बॉइलिंग, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज बॉइलिंग। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। जो सबसे कॉमन मेथड है, सबसे ज़्यादा मतलब कि कॉमन है, सभी लोग जानते हैं, वो क्या है, वाटर को प्योरीफाई करने का वो तरीका मेथड है बॉइलिंग, यानी पानी को उबालना, बहुत ज़्यादा गर्म कर देना। तो जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं पानी के अंदर, वो सारे मर जाते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, फिल्ट्रेशन, यानी कि पानी को फिल्टर करना, छानना। वी कैन फिल्टर वाटर थ्रू ए क्लीन थिन क्लोथ। तो हम वाटर को जो है सो एक पतले से साफ कपड़े से छान करके उसके अंदर जो भी जर्म्स या फिर जो भी धूल वगैरह, डस्ट वगैरह होती है, उसको फिल्टर कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज़ ए ट्रेडिशनल फिल्टर कंटेनर, सैंड एंड ग्रेवल। Filtration removes dust and other suspended particles from water. However, this method does not remove germs. For removing germs, water should be boiled after filtration. Nowadays, many types of modern filters are available. तो ये एक ट्रेडिशनल जो फ़िल्टर है, जो लोग पहले किया करते थे, वो क्या होता है कि उसमें सैंड और जो ग्रेवल होता है, यानी कि बालू है, सैंड यानी कि बालू और ग्रेवल यानी कंकड़ होते हैं, उसको छानना, उसमें डाल के पानी को छानना। तो उससे क्या होता है, उससे जो डस्ट होते हैं पतले, छोटे-छोटे, पतले-पतले, जो कि पानी में बिल्कुल घुले हुए रहते हैं, वो अलग हो जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो पानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन उसमें जो जर्म्स होते हैं, वो तो जी नहीं अलग होते हैं, वो तो उसमें भी आ ही जाते हैं। तो फिर इस तरह का फ़िल्ट्रेशन करने के बाद क्या करना चाहिए कि उस पानी को जो है बॉयल कर देना चाहिए। तो उसके बाद ये वाटर जो है फ़िल्टर हो जाता है। ये तो पहले के मेथड्स थे, पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल मेथड थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारे फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। यानी कि आप उसको आपको जो है इतना कुछ बॉयल करने का, फ़िल्टरिंग और ये सब तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको आप बस टैप में लगा दीजिए, नल में, और वो आपको वाटर फ़िल्टर करके दे देगा। These filters not only remove the dust and other suspended particles from water but also remove germs. Water filtered by such filters can be directly used for drinking. तो इस तरह के जो फिल्टर्स होते हैं, वो केवल डस्ट पार्टिकल्स को ही नहीं रिमूव करते हैं, बल्कि उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको भी रिमूव करते हैं। और इस तरह के जो वाटर होते हैं, जो फ़िल्टर किए हुए वाटर, उसको हम डायरेक्टली पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है, देखिए, वाटर बीइंग फ़िल्टर थ्रू ए क्लॉथ। ये वाला है जो हम क्लॉथ में वाटर डाल करके फ़िल्टर करते हैं, कपड़े से छानते हैं, तो इसमें डस्ट पार्टिकल तो छन जाते हैं लेकिन जर्म्स नहीं छनते हैं। दूसरा है ये ग्रेवल एंड सैंड। इसमें पहले कंकड़ रहता है, फिर इसमें जो है सो में छोटे-छोटे सैंड्स रहते हैं बहुत सारे। तो इससे पानी छनते-छनते ऊपर से लेकर नीचे तक आते-आते क्लीन हो जाता है। लेकिन इसमें जर्म्स रह जाते हैं, तो फिर इस वाटर को जो है बॉयल करके पीना चाहिए। ये जो मेथड है, ये बहुत लंबा मेथड है, जो कि सबके लिए पॉसिबल है। लेकिन पहले के टाइम में जहाँ पानी पीने के लिए नहीं हो पाता था, तो लोग यूज़ करते थे ऐसा। लेकिन अब के टाइम में क्या है, ये मॉडर्न फ़िल्टर है, देखिए, ये वाला, जिसको कि आरओ भी कहा जाता है, आपने सुना होगा नाम। तो इससे क्या होता है कि टैप में लगा दिया जाता है और इससे डायरेक्ट जो है वाटर जो है फ़िल्टर होकर के निकलता है। सारे डस्ट जो होते हैं, उसमें जर्म्स होते हैं, उन सब को ये रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। तो देखिए, थर्ड मेथड जो क्या है, क्लोरीनेशन। फिल्टर वाटर कैन आल्सो बी प्योरीफाइड बाय एडिंग ए करेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन इट। दिस किल्स जर्म्स एंड मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे ऊपर की जो पिक्चर में हमने देखा था, ये ट्रेडिशनल मेथड जो था वाटर को फिल्टर करने का, कपड़े से छानना या फिर इस तरह का फिल्टर करना। तो इस तरह से डस्ट पार्टिकल्स तो फिल्टर हो जाते थे, लेकिन जो उसमें जर्म्स थे वो नहीं हटते थे। तो फिर इस फ़िल्टर करने के बाद हमें क्या करना होता था कि वाटर को बॉयल करना होता था। अगर आप बॉयल नहीं कर सकते तो उसका थर्ड मेथड क्या था, उसमें क्लोरीन डालना। क्लोरीन की गोलियाँ आती थी मार्केट में, तो उस क्लोरीन को डालने से क्या होता है कि इसमें जो जर्म्स होते थे वो मर जाते थे, और उसके बाद ये पानी पीने के लिए बिल्कुल फ़िट हो जाता है। नेक्स्ट है नीड फॉर अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का एक जगह पे ज़्यादा जमा हो जाना, इससे हमें अवॉइड करना है। डर्टी एंड स्टेगनेंट वाटर इज़ ए मेजर कॉज ऑफ डिसीजेज। यानी गंदे पानी और जमे हुए पानी जो होते हैं, वो बड़े बड़े बीमारियों के कारण होते हैं। उनके कारण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि गंदा पानी है, उसको अगर हम पीते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें कई सारी बीमारियां होती है। और फिर जो जमा हुआ पानी होता है, उसमें मच्छर वगैरह होते हैं, और वो मच्छर जब हमें काटते हैं तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसे कई सारे डिसीज़ेज़ हमें होते हैं।
Such water is a breeding place of for mosquitoes. Mosquitoes spread diseases like malaria, dengue, and chikungunya. We all need to take care that water is not allowed to stagnate in old or broken container around our house. तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी हमारे घर के आसपास में किसी भी टूटे फूटे बर्तन में या पुराने बर्तन में या कंटेनर वगैरह कुछ भी हो हमारे घर के आसपास, उसमें पानी जमा ना होना पाए, क्योंकि उसमें पानी जब जमा होता है तो उसमें मच्छर पनपते हैं और फिर वही मच्छर हमें काटते हैं और जिसके कारण से हमें कई सारे डिसीजेज हो जाती है। वी शुड ऑल्सो चेंज वाटर इन रूम कूलर एंड फ्लावर पॉट्स आफ्टर एवरी 3-4 डेज। और हमें जो है हर 3 से 4 दिन में जो घरों में कूलर होता है गर्मी दिनों में ठंडा हवा देने वाला, उस कूलर्स में पानी भरा जाता है। तो उस कूलर का पानी और फ्लावर पॉट्स का पानी जो होता है वो हर 3 से 4 डेज में चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक जमा हुआ रह जाता है तो फिर उसमें भी मच्छर हो जाते हैं। When water in room cooler cannot be changed, 2 spoons of kerosene should be put in it to keep the mosquitoes away। और अगर आप रूम कूलर जो है उसका पानी चेंज नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है या फिर और भी किसी कारण से पानी या फिर पानी की कमी है, तो किसी भी कारण से अगर आप पानी को चेंज नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करिए कि उसके अंदर 2 चम्मच जो है वो केरोसिन ऑयल डाल दीजिए। तो केरोसिन ऑयल डाल देने से क्या होता है कि मॉस्किटो नहीं आते हैं, उसमें मॉस्किटोज जो है वो नहीं रहते हैं। सेफ़ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। तो वाटर का सेफ़ हैंडलिंग और कैसे स्टोर करना है इसके बारे में हम देखते हैं। पीपल ऑफन स्टोर वाटर इन अर्थिन पॉट्स एंड कंटेनर्स मेड ऑफ कॉपर ब्रास और स्टील। तो लोग जो है सो प्रायः ज़्यादातर पानी को अर्थिन पॉट यानी कि मिट्टी के घड़ों में या फिर कॉपर ब्रास या स्टील के बर्तन जो होते हैं घड़े होते हैं उन सब में पानी को कंटेन करके इकट्ठा करके रखते हैं। पीपल आल्सो स्टोर वाटर इन प्लास्टिक कंटेनर्स लाइक बॉटल और बकेट और इन कंटेनर्स मेड ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम और स्टील्स। और लोग पानी जो है वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में भी स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि बॉटल है, बकेट है, या फिर कुछ मेटल के भी कंटेनर्स होते हैं जो कि एल्युमिनियम के या फिर स्टील के बने हुए होते हैं। तो इन सब में लोग पानी को वाटर को स्टोर करके रखते हैं। प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ प्योरीफाइड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द जर्म्स अवे। तो प्रॉपर स्टोरेज यानी कि सही तरीके से पानी को स्टोर करके रखना और उसको सुरक्षित रखना ताकि वो प्योरीफाई रहे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसमें जो जर्म्स है वो पैदा ना हो। इसके लिए हमें पानी को बिल्कुल सेफ़ तरीके से स्टोर करके कैसे रखना है। सम वेज ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर आर सजेस्टेड बिलो। तो जो कुछ तरीके यहाँ पे नीचे बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि हम किस तरह से प्रॉपर रूप से पानी को स्टोर कर सकते हैं और सेफ हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारे क्या तरीके हैं। जो फर्स्ट है, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। तो सबसे पहले जो ध्यान देने का बात है वो क्या है कि हमें हमेशा पानी को बिल्कुल साफ़ और ढके हुए कंटेनर्स में ही स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड नेवर डीप आवर हैंड्स इन वाटर स्टोर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। हमें कभी भी वो पीने के पानी में हाथ डुबा करके नहीं निकालना चाहिए। वी शुड यूज़ ए लेडल फॉर सम अदर क्लीन यूटेंसिल्स टू टेक आउट वाटर फ्रॉम ए कंटेनर। तो हमें इसी जैसे कि देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये ये है लेडल। तो इस तरह का बर्तन या फिर और भी कोई दूसरा बर्तन को हमें यूज़ करना चाहिए और उसी से पानी निकालना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर मैनी डेज। और अगर जो पानी बहुत दिनों तक स्टोर करके रखा हुआ है तो हमें वैसा पानी भी नहीं पीना चाहिए। We thus realize that we not only need to conserve water but also make sure that the water used for drinking is clean, pure, and potable. Let us ensure that water that is meant to help us does not get polluted। तो इतना सब कुछ हमने पढ़ने के बाद समझने के बाद तब ये रियलाइज़ किया कि हमें केवल वाटर को कंज़र्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि हमें वाटर की को कंज़र्व करने का, बचाने का क्यों ज़रूरत है, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, टैप खुले नहीं रखने चाहिए, इस बारे में पढ़ा था हमने। तो हमें वाटर को अब कंज़र्व करना ही सिर्फ नहीं है बल्कि ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो क्लीन हो, प्योर हो और पोर्टेबल हो। तो आपका ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 9। और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूँगी।
आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो। तो प्लीज़ अगर आपके लिए अच्छी लगी, वीडियो समझ में आया, इससे आपको बेनिफिट मिला, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।